अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CX610 का लेक्चर नंबर 34, 35 एंड 36 इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर हम मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। यूडीपी क्या होता है और TCP क्या होता है, ये हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। डाटाग्राम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज क्या होती है। IP प्रोवाइड्स कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन। ये तो आपको पता है कि कंप्यूटर से कंप्यूटर कम्युनिकेशन को कहते हैं। सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस आर कंप्यूटर्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, जिसको हम मशीन से मशीन कम्युनिकेशन को भी कह सकते हैं। डाटाग्राम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मीन एक सर्विस से दूसरी सर्विस को ट्रांसफ़र करना। मोबाइल से मोबाइल हम किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को व्हाट्सएप से व्हाट्सएप सेंड कर रहे हैं कुछ, तो ये एट द एंड वो कह रहे हैं कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इसको हम कहते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यही कि प्रोवाइड एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने कहा अभी हम मोबाइल से व्हाट्सएप से किसी को व्हाट्सएप पे डाटा सेंड कर रहे हैं, फेसबुक से फेसबुक पे एप्लीकेशन से एप्लीकेशन आर कॉल्ड एंड टू एंड कम्युनिकेशन। इसको हम एंड टू एंड कम्युनिकेशन कहते हैं। द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इसकी प्रोटोकॉल हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है इसकी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की। इंटरनेट प्रोटोकॉल कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन द सेम कंप्यूटर। इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारे दरमियान एप्लीकेशन प्रोग्राम के दरमियान हमारे मीन कंप्यूटर के दरमियान एक ऐसा प्रोग्राम रन करता है जिससे हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। फील्ड इन द IP डायग्राम हेडर रेफर टू कंप्यूटर्स नॉट एप्लीकेशन। फील्ड क्या है कि IP प्रोग्राम हेडर हम रेफर करते हैं कंप्यूटर को, एप्लीकेशन को नहीं। मीन हम इससे कंप्यूटर के जरिए काम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, नॉट टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से नहीं, मीन एप्लीकेशन मोस्टली हम मोबाइल में डाउनलोड करते हैं। द यूजर ऑफ डाटा प्रोटोकॉल, इसमें हमारे पास UDP है और TCP है। अब UDP क्या होता है और TCP क्या होता है, इनमें से कोई एक आपका शॉर्ट या लॉन्ग पक्का लग सकता है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। UDP इज लेस complex and urgent understand. एक सेकंड। UDP has the following characteristics. It is an end-to-end protocol. It provides application to application communication. It provides connection services, mean end-to-end protocol, provide connection services, provides and its message oriented प्रोटोकॉल एंड इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये आपने अच्छे से मीन पढ़ भी लेना है। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके हमारे पास मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस है क्या। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि UDP में हम ओरिएंटेड इंटरफेस, मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस करते हैं, और जबकि हम TCP था ना सेकंड, हाँ, उसमें हम करते हैं कनेक्शन लेस। तो बेस्ट हमारे पास ओरिएंटेड इंटरफेस होता है। कनेक्शन लेस में ये होता है कि हम जब व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज सेंड करते, जब तक वो देखेगा नहीं हम उसके साथ एक कनेक्शन नहीं बना सकते। तो इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो कनेक्शन लेस और ओरिएंटेड मैसेज। अब ओरिएंटेड मैसेज UDP में आता है, UDP इसको रेफर करता है ओरिएंटेड मैसेज को। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब क्या है कि एडवांटेजेस क्या है हमारे पास। एप्लीकेशन कैन डिपेंड ऑन प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट डाटा बाउंड्री। एप्लीकेशन हमारे पास डिपेंड करती है एक प्रोटोकॉल की, हम उसको एक बाउंड्री के अंदर हम उसको कोई डाटा सेंड या उससे ले सकते हैं। बट डिसएडवांटेजेस क्या, ईच UDP मैसेज कैन फिट इनटू अ सिंगल IP डायग्राम। वो किसी भी सिंगल IP डायग्राम पे मैसेज सेंड कर सकते हैं। इट इज रिजल्ट इन सफिशिएंट यूज, तो इसकी वजह से वो नेटवर्क का इशू भी आ सकते हैं, मीन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसमें हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है ऑडियो ट्रांसमिशन, ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन या एट्रीब्यूट्स इंटरफेस। इसमें हमने ये चार लिखने हैं, 1 to 1, 1 to many, many to one एंड many to many।
ये हमारे पास है यूडीपी मीन यूडीपी कम्युनिकेशन, यानी जिससे हम एक से एक भी बात कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी, वन टू मैनी से क्या मुराद है कि एक एप्लीकेशन से हम बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, या बहुत सारे एक हमसे भी कर सकते हैं, या मैनी टू मैनी भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 35 पे चलते हैं। यूडीपी डाटाग्राम फॉर्मेट, सेम वही बातें जो हमने अभी पढ़ी। अब हम चलते हैं टीसीपी। टीसीपी इज अ मेजर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक मेजर ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे हमने उसका पढ़ा था इसी तरह हम इसकी पढ़ेंगे। द नीड ऑफ रिलायबिलिटी ट्रांसपोर्ट, reliability is fundamental computer system. Software is internet must provide same level reliability of a computer system. Software must guarantee prompts and reliability communication without any loss, duplication and change in the order. Transmission control protocol, सेम जैसे हमने उसके पढ़े वैसे हम इसके पढ़ेंगे। सर्विस प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट, complete reliability, connection oriented services, full duplex communication and graceful communication shutdown। ठीक है, तो जिस तरह हमने उसके सर्विसेज देखी इसी तरह हमने इसकी भी पढ़ी। एंड टू एंड सर्विसेज, एंड टू एंड सर्विसेज एंड डाटाग्राम्स। एंड टू एंड सर्विसेज क्या होती है? एप्लीकेशन एंड रिक्वेस्ट कनेक्शन, टीसीपी कनेक्शन as called virtual connection, they are created software only. Internet does not provide software or hardware support for the connection. Internet प्रोवाइड नहीं करता सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सपोर्ट कनेक्शन को। टीसीपी सॉफ्टवेयर मॉडल्स टू कंप्यूटर कनेक्टेड, एक हमारे पास टीसीपी यूजेस आईपी कैरी मैसेजेस। ठीक है, तो लास्ट achieving reliability, unreliability delivery by the underlying communication system and system reports। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर में 36 में हमें उसके टीसीपी की पैकेट्स फॉर्म में बताया, हम उसको पैकेट्स फॉर्म में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, इवेंट एट होस्ट 1 है और होस्ट 2 है। सेंड मैसेज 1 होस्ट 2 वो रिसीवर है, इसको सेंड करे, ये इसको और वो नेक्स्ट उसका रिसीवर। ठीक है, इसके हमारे पास आते हैं हाउ टू लॉन्ग शुड टीसीपी वेट बिफोर रीट्रांसमिशन, distance of destination, current traffic and current traffic conditions। नेक्स्ट चलते हैं बटर फ्लो कंट्रोल एंड विंडोज, ये वही है, उसको एक दूसरे से सेंड करना। 3 ways ऑफ हैंड शेक क्लोज कनेक्शंस, मीन हम किस तरह 3 वे के ज़रिए हम कनेक्शन को क्लोज कर सकते हैं या मीन उनको जोड़ सकते हैं। 3 ways of handshake, part of 3-way handshake use create a connection, require each and generate random 32 bytes numbers. If an application attempts establish new TCP connection after computer reboots to choose a new random number, कि हम एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन एक न्यू कनेक्शन बनाना और उसके साथ उसको रिबूट करना, ये हमारे पास 3 कनेक्शंस बन जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 37, 38 और 39 नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर्स की समझ आ रही होगी, और कमेंट लाजमी किया करें और सपोर्ट भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और जो आपके साथ आपके क्लास फेलोज हैं जो इस सेमेस्टर में उनको ये लाजमी शेयर किया करें। टेक केयर, अल्लाह।